जहां पर पवन खेसारी आपस में अपने गाना को लेकर और अपने फिल्म को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं अपने फेसबुक आईडी पर, इंस्टाग्राम पर लाइव में आकर, और वो अपने दर्शकों के पवन सिंह के चाहने वाले चाहे खेसारी के चाहने वाले आपस में ही गाली गलौज करते रहते हैं और विवाद करते रहते हैं। और अक्सर देखा जाए तो पवन हो सिंह हो चाहे खेसारी लाल यादव हो, आपस में ही अपने गाना के लेकर अपने फिल्म को लेकर हमेशा लड़ते झगड़ते हैं और अपने आप को बड़े बताते हैं कि हम अपने आप को बड़े हैं, तो मेरा ट्रेंडिंग गाना कर देता है तो मेरा गाना हिट है, तो मेरा गाना हिट है, मेरा ज़्यादा पैसा लगा है बनाने में, तो मेरा ज़्यादा पैसा लगा है बनाने में। लेकिन इन सारी चीज़ में इतना लड़ते झगड़ने के बाद में भी पवन खेसारी अपने दर्शकों का वो चीज़ नहीं दे पाते हैं फिल्म के माध्यम से, गाना के माध्यम से, जो दर्शकों का चाहिए। और आप सबके उसी बीच में बता दें कि जो आजमगढ़ के सांसद रहे हैं जिनका नाम है दिनेश लाल यादव निरहुआ, उन्होंने अपना बाजी बहुत दिन फिल्म के लेकर आए हैं, बहुत दिन के बाद में एक फिल्म लेकर आए हैं और इस फिल्म के माध्यम से सबके मुंह पे तमचा मारकर और अपना बाजी मार चुके हैं। विस्तार से बात करेंगे, इनसे पहले अपने दर्शकों का अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम शिव सिंह है और आप अभी देख रहे हैं हमसफर लाइव न्यूज। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज नया है, इसको फॉलो कर लीजिएगा। कुछ दिन पहले पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में विवाद हो रहा था और देखा जा रहा था कि पवन सिंह का फिल्म जियो मेरी जान का शूटिंग हो रहा था और फरिश्ता खेसारी लाल यादव का फिल्म आ चुका था। दोनों अपने आप को बड़ा बता रहे थे। खेसारी लाल यादव हमेशा बता रहे थे मेरा संघर्ष बड़ा बजट की फिल्म है, बहुत अच्छा फिल्म है, ऐसा कोई नहीं किया है। और पहला बार वो पागल के रोल भी किए थे खेसारी लाल यादव। जब खेसारी लाल यादव के फिल्म थिएटर में लगी तो उतना दर्शक वहाँ फिल्म को देखने नहीं गए जितना जाना चाहिए था। उसके बाद में अपना पागलपन को बताने लगा कि मेरा पागलपन मेरा फिल्म इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में मेरा पहल का ये सीन है और भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई अभी पागल का सीन किया ही नहीं है। उसके बाद में जियो मेरी जान के शूटिंग जो लखनऊ में शूटिंग कर रहे थे पवन सिंह, उसमें भी एक पागल के रोल पवन सिंह ने किए थे और वो फ़ोटो बड़ा तेज़ी से वायरल होने लगा। और जब फ़ोटो तेज़ी से वायरल होने लगा तो खेसारी लाल यादव जी कहते हैं कि पवन भैया मेरा कॉपी किए हैं, मेरा पवन भैया मुझसे सीख रहे हैं और मेरा बहुत खुशी हो रहा है कि मेरा भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत बड़ा हो रही है, क्योंकि पवन भैया मुझको देखकर सीख रही है। जो एक छोटा भाई को देखकर बड़ा भाई सीख रहा है तो मुझे बहुत गर्व हो रहा है। उसी के बीच में दोनों का लड़ाई झगड़ा चल रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से। उसी बीच के माध्यम में अरविंद अकेला कल्लू ने अपना फ़ोटो एक शेयर करते हैं फेसबुक पेज पर और बोलते हैं कि कुछ पुरानी यादें रब्बा इक्स ना होवे फिल्म का पुरानी तस्वीर को शेयर करते हैं। उसमें अरविंद अकेला कल्लू ने पागल के सीन किए थे 2017 में, जिनका फिल्म का नाम था रब्बा इक्स ना होवे, और पागलपन का फ़ोटो अपना शेयर करने के बाद में फिर सोशल मीडिया में जो पवन खेसारी आपस में लड़ रहे थे उसका मोड़ ही अलग हो गया था। विवाद में आगे अरविंद अकेला कल्लू और सबके मुंह पे तमचा मार दिया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात हो गया कि नहीं कौन किसको देखकर सीख रहा है। मामला धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। अब आ गया फिल्म आया, खेसारी लाल यादव के टीजर आता है संघर्ष के बाद में देखा जाए तो गन चला रहे थे, उनका संघर्ष फिल्म का बहुत चर्चा हो रहा था। उसके बाद में भी टीजर आया पवन सिंह का, जिन टीजर का नाम है हर हर गंगे। ये दोनों की फिल्म देखा जाए तो खेसारी लाल यादव के अपने बेटी के ऊपर संघर्ष की कहानी की है, जो अपने बेटी को लेकर वो फिल्म को बनाए हैं। पवन सिंह को देखा जा रहा है तो गंगा जी को लेकर बनाए हुए हैं फिल्म। इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े के साथ में अपने बड़े बड़े स्टार कहानी के बाद में भी दिनेश लाल यादव ने एक नया इतिहास रख देते हैं, जो कि आजमगढ़ से सांसद है। उन्होंने एक फिल्म लेकर आया है माई, और माई फिल्म अगर कहा जाए तो देखने वाला है, पारिवारिक फिल्म है, आप सब परिवार के साथ में देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, बड़ा बजट का फिल्म है और जिसमें तो पवन और खेसारी एक पागल के रोल किए हैं। पागल के रोल करने के बाद में आपस में लड़ रहे हैं तो दिनेश लाल यादव निरहू ने भीख मांगा, यानी भिखारी का रोल ही कर दिया है। यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री की लाइन ही एकदम चेंज कर दी है। जो पागल के लिए लड़ता है तो भिखारी ही बन गए। दिनेश लाल यादव के टीजर में दिखाया जा रहा है कि भीख मांग रहे हैं, फिर भी भीख उनको नहीं मिल रहा है। अपने माई के लिए जो भी कुछ करना है वो कर देते हैं। उनका एक प्रेमा है जो अमरपाली दुबे है, जिनका किरदार में उनका नाम रखा गया है तुलसी, और दिनेश लाल यादव निरहू के राजू, और उसमें किरण यादव का नाम रखा गया है कौशल्या।
और ये फिल्म एकदम बिल्कुल पारिवारिक है, बड़ा बजट का है, नया इतिहास रच दिया है, भोजपुरी का नया मोड़ ला कर रख दिया है दिनेश लाल यादव ने। तो आप सबसे आग्रह है कि इस फिल्म को जियो सिनेमा पर रिलीज हो गया है, इस बार फिल्म को देखिएगा। देखने के बाद में मालूम चलेगा कि आखिर क्यों दिनेश लाल यादव इतना बड़ा आदमी बन चुके हैं, इतना बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी होने के बाद में एक भिखारी के रोल क्यों किया है। टीजर में भी दिखाया जा रहा है कि उनका जो पागल के भिखारी के रोल, जूता को पॉलिश करने वाले से राखी उनके गले पे लपटा जाता है और बताया जाता है कि इस रोल अगर करोगे तो तुम्हारा के भीख मिलेगा। मंदिर के किनारे पर जाकर भीख मांगते हैं दिनेश लाल यादव, लेकिन फिर भी भीख नहीं मिलता है। उनके हाथ पर जूता रख दिया जाता है, उनको मार कर भगा भी दिया जाता है। और वो भी बोलते, उनका डायलॉग बड़ा अच्छा है कि सब कुछ यह हमारे माई, और माई के कारण जो भी फिल्म क्या है अपने माई पे ही आधारित है। तो एक बार न्यू हो रहा है कि एक बार फिल्म को जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। बाकी आप देख रहे थे हम सफर लाइव में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा।